लना मौला सक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन व लअनल्लाहु अला वासिलीन हुकूक़िहिम व लअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा अस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप लोग थोड़ा सा भी आगे आ सकते हैं ताकि अगर कोई आना चाहे तो बहुत से आप लोग थोड़ा सा करीब आइए ताकि अगर कोई आता है तो जब करेगा सलवात पढ़ लो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हबीबे खुदा अकमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम और सदारान इमाम मज़लूम सौवारान सैयदुल शुहदा मातमदारान बदरुल करबला इमाम हुसैन की अज़ादारी के अय्याम रफ़ा दवा हैं। वो दिन चल रहे हैं जिन दिनों का वादा हमने जनाब ज़हरा से किया है। वो अय्याम चल रहे हैं कि जिनका जिक्र करने के लिए हमारी खिदमत की गई है, हमको पैदा किया गया है। अगर हम इन अय्याम में दूसरे लोगों की तरह जीते, दूसरे लोगों की तरह रहते, तो इसका मतलब ये होता कि आज जैसे दूसरे कौमों को कोई नहीं पहचानता, ऐसे हमें भी कोई नहीं पहचानता। आज ये इमाम हुसैन का करम है, खुदा की अता है कि कोई भी शहर हो, कोई भी सूबा हो, कोई भी गांव हो, कम से कम एक हुसैन का चाहने वाला तो ज़रूर होता है। यही वो मजलिसें हैं जिनमें देखिए कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जो जनाब आदम के लिए रखा जाए, जनाब नूह के लिए रखा जाए, जनाब इब्राहीम के लिए रखा जाए, जनाब मूसा के लिए रखा जाए। फकत एक प्रोग्राम है जिसका नाम मजलिस हुसैन है कि यहाँ मूसा की भी बातें होती हैं, यहाँ जनाब मूसा से लेकर जनाब खातम तक, जनाब आदम से लेकर जनाब खातम तक हर नबी की बात यहाँ होती है, हर वली की बात यहाँ होती है, हर वसी की बात यहाँ पर होती है। हर अच्छाई यहाँ से बताई जाती है, हर बुराई के बारे में यहाँ से बताया जाता है। ऐज़ानमन एक सूरा जो बड़ा मशहूर सूरा है, सूरा आले इमरान, कुरान का तीसरा सूरा है। आयत का निशान है 33, आयत नंबर 33। इस आयत में जिक्र हुआ कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा, अल्लाह ने चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया, मुंतखब कर लिया किसको? आदमा, जनाब आदम को, व नूहा और जनाब नूह को, व आले इब्राहीमा और आले इब्राहीम को, व आला इमराना और आले इमरान को। किन पे चुना? अलल आलमीन, आलमीन पर चुना। यानी पूरे आलमीन में ये दो नबी और दो नबी की आल, अल्लाह ने इनको चुन लिया है। तो देखिए चुना वहां पर जाता है जहां पर सब बराबर ना हो। समझ रखिएगा एक लफ्ज पर, जहां पर सब बराबर ना हो। अल्लाह ने कायनात में किसी भी मखलूक को बराबर पैदा नहीं किया है, कोई भी चीज बराबर नहीं है। सारे इंसान बराबर नहीं है, सारे नबी बराबर नहीं है, सारे औलिया बराबर नहीं है, सारी ज़मीनें बराबर नहीं है, सारे आसमान बराबर नहीं है, सारे परिंदे बराबर नहीं हैं,
सारे हैवान बराबर नहीं है, सारे दरिया बराबर नहीं है, सारे हैवान जितनी भी चीजें हैं अल्लाह ने सबको एक दूसरे से जुदा गाना रखा है। वो इसलिए तो कहा कि हमने चुन लिया। अगर सारे बराबर होते तो चुनने की जरूरत ना होती, इंतखाब की जरूरत ना होती। तो अल्लाह ने ये 2 नबी और 2 आले नबी को चुनकर ये बताया कि देखो हमने चुना ही इसलिए है कि बराबरी नहीं थी। मैंने कहा माबूद क्या मतलब? का मतलब यह है तुम इंसान हो और इंसानों में भी सब बराबर नहीं होते, सब अच्छे नहीं होते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं, सब जर्रार नहीं होते हैं, सब कर्रार नहीं होते हैं। मैं लेकर आ रहा हूं आपको, भाई इंसानों में सब अच्छे नहीं हैं, सब बुरे भी नहीं हैं, सब चोर भी नहीं हैं, सब अच्छे भी नहीं हैं। यानी पता चला इंसान अलग अलग होंगे, कुछ इंसान अच्छे होंगे, कुछ इंसान बुरे होंगे, कुछ लूटने वाले होंगे, कुछ लुटाने वाले होंगे, कुछ देने वाले होंगे, कुछ छीनने वाले होंगे। अल्लाह ने कहीं पर भी सबको बराबर नहीं रखा और इसलिए रखा गया, किसी को रजी अल्लाह रखा, किसी को लानतुल्लाह रखा, किसी को अलैहिस्सलाम रखा। वे तवज्जो रखिएगा, शायद एक मकसद की तरफ आ जाऊं मैं। अल्लाह ने कहीं पर भी किसी को बराबर नहीं रखा, यह तो बहुत दूर की बात है। आइए जनाब याकूब के 12 बेटे हैं, जनाब आदम के 2 बेटे हैं, वो 2 बेटे एक जैसे नहीं थे। जनाब याकूब के 12 बेटे एक जैसे नहीं थे भाई, 12 में 11 अलग थे, 12वां अलग था। रखिएगा भी 12वां अलग था। 11 बेटे क्या थे? 11 बेटे जो हमेशा नबी के साथ रहते थे, नबी की परवरिश में रहते थे, नबी के घर में रहते थे, नबी के आसपास रहते थे। तो ये 11 बेटे अलग थे, मगर 12वां कौन था? जो कभी जंगल में तमाचे खा रहा था, कभी अंधे कुएं में गिर रहा था, कभी बाजार में इसकी नीलामी हो रही थी, कभी मिस्र में यह गुलाम बना हुआ था, कभी यह शैतानी औरतों की महफिल में कैद किया जा रहा था, कभी जिंदान में डाला जा रहा था। उसके बाद इसको बादशाहत भी मिल गई, इसको नबूवत भी मिल गई। मैं कहूंगा जो नबी के साथ 11 बेटे थे, जिब्रील ने ताजे रसूल इनको क्यों नहीं पहनाया? ताजे रिसालत उनको क्यों ना बनाया? ताजे नबूवत क्यों ना बनाया? यानी पता चला वो 11 नबी के साथ होते हुए भी नबी ना बन पाए, ये नबी से दूर होते हुए भी नबी का वसी बना, नबी का वली बना, खुद नबी बन गया। इसका मतलब यह है अल्लाह की तरफ से दिए गए मनसब इमामत हो या मनसब खिलाफत हो या मनसब रिसालत हो, कराबतदारी देख कर नहीं दी जाती है, हकदारी देख कर दी जाती है। ये ना देखो कि नबी के साथ कौन बैठा, भाई बहुत तवज्जो। ये देखो मैदान में नबी के साथ कौन रुका, या ना देखो कि नबी के बराबर में कौन सोया, ये देखो नबी के बिस्तर पर कौन सोया। ये चीजें देखो, सब बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है, सबके मर्तबे अलग अलग है, सब बराबर नहीं है। अंबिया में सब बराबर नहीं है। अब ज़ालिमान बस 2-4 बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। तो हमने आदम को चुना, हमने नूह को चुना, हमने आले इब्राहिम को चुना और हमने आले इमरान को चुना। तो आदम के बारे में कौन नहीं जानता? हमारे बाप हैं जनाब आदम, सब जानते हैं। तो जनाब नूह के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं कि आदम सानी कहा जाता है, दोबारा दुनिया बसी है तूफान आने के बाद। अब ये आले इब्राहिम और आले इमरान कौन है? सवाल तो ये है, आले इब्राहिम और आले इमरान कौन है? चलिए आले इब्राहिम जनाब इब्राहिम की आल ले लीजिए, जनाब इसहाक, जनाब इस्माइल, मगर ये बताइए आले इमरान कौन है? तो यहाँ पर मुसलमानों ने आपको और हमें उलझाने की कोशिश की। बोले इमरान वो जो जनाब मूसा के बाप थे। तवज्जो रखिएगा, जनाब मूसा के बाप थे। अच्छा, और कौन इमरान है तारीख में? का एक इमरान वो है जो जनाब मरियम के बाप थे। तो ये 2 इमरान हैं, अहले बैत के फज़ाइल घटाने की कोशिश यहाँ से हुई है। अब ये 2 इमरान वो हैं, या तो जनाब मरियम के बाप होंगे, ये जनाब मूसा के बाप होंगे, दोनों का नाम इमरान है। हमने कहा तारीख में एक नाम और है इमरान, एक नाम और है इमरान। भाई अगर आप ये कहते हैं कि मूसा की आल या आप कहते हैं मरियम की आल, तो तरतीब ही गलत हो जाएगी, तरतीब गलत हो जाएगी। फिर अल्लाह को आले इमरान शुरू में रखना चाहिए था, आखिर में नहीं। अल्लाह को आले इमरान शुरू में रखना चाहिए था, आखिर में नहीं रखना चाहिए था।
मगर रखा गया आखिर में। ये इस बात की दलील है कि आखिरी नबी के बाद आले इमरान आएगी। ये आखिर में रखने का मतलब यही है कि नबी के बाद आखिरी जो होगी वो आले इमरान होगी। तो कौन बताएगा आले इमरान कौन है? जनाब आदम से पूछेंगे तो वो कहेंगे हम जिसकी वजह से नबी बने उससे पूछो। जनाब नूह से पूछेंगे, कहेंगे जिसकी वजह से नबी बने उससे पूछो। सारे नबियों ने कहा हम जिसकी वजह से नबी बने हैं उससे पूछो कि आले इमरान कौन है। हमने दस्ते अदब जोड़े, हमने कहा या रसूल अल्लाह आप बताइए कि आले इमरान कौन है। नबी ने कहा तुम एक की बात कर रहे हो, मैं दो बताऊंगा। मैं आले इब्राहिम हूँ, अली आले इमरान है। यही लिखा हुआ है कि मैं आले इब्राहिम हूँ और नबी अली जो है ये आले इमरान है। तो कुरान जिनके कसीदे पढ़ रहा है मुसलमानों की नजर में वो काफिर है। जो है आप कह रही है मुसलमानों की नजर में वो काफिर है। भाई देखिए आप, ये क्या मजाक बनाया गया है इस्लाम का कि जो हमेशा अपनी औलाद को हमेशा आके रखता था कि नबी के बिस्तर पर सो जाओ, नबी के बदले कत्ल होने को तैयार हो जाओ, वो मुसलमान नहीं है, उसको काफिर कहा जा रहा है। और जो जिसने सारी खुराफातें की वो कातिब वही बन गया, जिसने खुद सहाबा का कत्ल किया वो कातिब वही बन गया। तो बस मेरी ये दो चार बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आले इमरान है अली, आले इमरान अली है और इमरान जनाब अबू तालिब का नाम है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जनाब इमरान के बारे में क्या ख्याल है लोगों का? तो जवाब आएगा कि आप काफिर हैं, मुसलमान नहीं है। काफिर है, मुसलमान नहीं है। भाई क्यों? इसलिए मुसलमान नहीं, कलमा नहीं पढ़ा था। उन्होंने हमसे पूछा, भाई शियों से पूछा, ये बताइए जनाब अबू तालिब ने कब कलमा पढ़ा था? हमने कहा जब फिरौन की बीवी ने कलमा पढ़ा था तभी जनाब अबू तालिब ने कलमा पढ़ा। जब उसने कलमा पढ़ा, उन्होंने कलमा पढ़ा तो हमने कलमा पढ़ लिया। जब उन्होंने नहीं पढ़ा तो फिर अच्छा दलीलें देखिए, कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर, तारीख के अंदर दलीलें भरी पड़ी हैं मगर मानने को कोई तैयार नहीं है। जनाब अबू तालिब का आखिरी वक्त जब आया, जनाब अबू तालिब का आखिरी वक्त आया और जनाब अबू तालिब ने 4 लोगों को अपने पास बुलाया, जनाब जाफर को, जनाब अब्बास को, जनाब मौलाए कायनात को और जनाब तालिब को बुलाया, सबको बुलाया। ये बनी हाशिम के नौजवान सबको बुलाया मगर ये मखसूस लोग थे। और बुलाने के बाद का सुनो मेरे शेरों, मेरा जाने का वक्त हो गया मगर मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ, मोहम्मद को तन्हा न छोड़ना, मोहम्मद को तन्हा न छोड़ना, मोहम्मद को तन्हा न छोड़ना, मोहम्मद के लिए चमकती हुई तलवार की तरह खड़े रहना, मोहम्मद को अकेला न छोड़ना। अब ये इस्लाम की बदनसीबी नहीं तो और क्या है, जो अबू तालिब अपनी औलाद को मोहम्मद की मदद का हुक्म दे वो तो काफिर है, जो सहाबा को कत्ल करे वो मुसलमान है। वही कह दो, उसको अमीरुल मोमिनीन कह दो। भाई शियों का अकीदा तो इतना मजबूत है, मौला अली के अलावा 11 इमामों में से किसी को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहते हैं, सारे अमीरुल मोमिनीन। भाई देखिए कासिम सब हैं, मखसूस एक इमाम से किया गया, सादिक सारे इमाम हैं मगर मखसूस किया गया एक इमाम से। ये तो अकीदा है हमारा, हमारे यहाँ नहीं है कि शराब पीने वाला अमीरुल मोमिनीन, रिश्तों को पामाल करने वाला अमीरुल मोमिनीन। हमारे यहाँ अमीरुल मोमिनीन का मेयार बहुत बुलंद है, हम इतनी आसानी से ना तो किसी को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं ना रज़ी अल्लाह कहते हैं। हम
हम रजी अल्लाह उनको कहते हैं जिनके नाम सलमान हैं, जिनके नाम मिक़दाद हैं, जो अबू ज़र गफ़ारी हैं, हम इनको रजी अल्लाह कहते हैं। ये रजी अल्लाह की कैटेगरी में आते हैं। हर किसी को रजी अल्लाह कहना, हर किसी को कहने से तो पता है क्या होता है, फिर मजबूरन यजीद को भी रजी अल्लाह कहना पड़ता है। यजीद को भी पता है आपको यजीद का दिफा क्यों हो रहा है, ये 12 चिनार में क्यों मारा जा रहा है, क्यों हो रहा है यजीद का दिफा? अगर यजीद खुल के आ गया ना, आ गया है वैसे, लेकिन अगर पूरी तरह पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया तो ये बात भी खुलकर आ जाएगी यजीद को बनाया किसने था। ये सोचने की बात है। ये जो करबला में इमाम हुसैन के ऊपर छुरी चली थी ना, ये छुरी मदीने की छुरी थी। इससे आगे क्या पढ़ूंगा? इसलिए यजीद का दिफा होता है, इसलिए उसको रजी अल्लाह कहा जाता है। अब रजी अल्लाह कहने से, यजीद को रजी अल्लाह कहने से हमें पता चल गया रजी अल्लाह होता क्या है। इसलिए हमारे सारे अलैहिस्सलाम होते हैं, इसलिए अलैहिस्सलाम होते हैं। आप शराब पीने वालों को रजी अल्लाह कह देते हैं। भाई अल्लाह ने कानून बनाया, सबके सब बराबर नहीं होंगे, सबके सब बराबर नहीं होंगे, ना इंसानों में बराबर होंगे, ना दिनों में बराबर होंगे, ना रातों में बराबर होंगे, कोई चीज बराबर नहीं होगी। सबको एक दूसरे से जुदा रखा है। जो लोग सबको बराबर मानते हैं ना, जो कुरान के खिलाफ है, जुमला सुनो, जो लोग सबको बराबर मानते हैं, कहते हैं सारे दिन बराबर है, वही लोग फिर जुमे की नमाज बुध वाले दिन पढ़ते हैं। वही लोग, जुमा भी सब अल्लाह के बनाए हुए दिन है, सब अल्लाह के बनाए हुए दिन है। तो आले इमरान है, अली सब बराबर नहीं है। अली का मर्तबा आखिरी नबी के बाद, खुदा के बाद सबसे बुलंद वाला हमारा अकीदा है, और हम हर चौराहे पर यह अकीदा बयान करेंगे। कहीं नहीं, ना कहीं शर्माएंगे, ना कहीं घबराएंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ पढ़ेंगे। तो इज़ान ये याद रखिएगा कि आले इमरान अली है। तो अली है क़सीम नार वल जन्नत, जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाले। मुसलमानों ने कहा कि अली के बाबा दोज़खी है, माज़अल्लाह, अली के बाबा जो है वो काफिर है। मुझे एक रिवायत याद आ गई, जनाब अबू तालिब और अबू लहब मलऊन, देखिए रसूल खुदा के दोनों ही चचा हैं। तब्बत यदा अबी लहब मतलब करते हैं ना सूरा, दोनों ही चचा हैं। मगर मंजर देखिए, रिवायत कहती है कि एक दिन एक अखाड़ा सजाया गया मैदान, और ऐलान हुआ कुश्ती होगी, किसमें? जनाब अबू तालिब में और अबू लहब में, ये दो लोगों में कुश्ती होगी। जब कुश्ती हो रही थी तो मक्कारी से अबू लहब ने जनाब अबू तालिब को गिराया, मगर अबू तालिब के भतीजे से बर्दाश्त ना हुआ, रसूल खुदा से बर्दाश्त ना हुआ, आगे बढ़े, अखाड़े में उतरे। कहते हो ना कि नबी की कोई शुजाअत नहीं है, तो सुनो, आगे बढ़े और अबू लहब को बालों से पकड़ा और खींचते हुए लाए, बाहर लाके फेंका। अबू लहब ने कहा भाई चचा तो मैं भी हूँ, अबू तालिब की साइड क्यों, ये इनकी हिमायत क्यों, चचा तो मैं भी हूँ। क्या खामोश, तुम मुनाफिक चचा है, वो मोमिन चचा है। जिसको रसूल खुदा मुसलमान कह दे, फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे कुछ भी करे। अच्छा सुनिए, सब महाराजे के मानने वाले, तकलीफ करने वाले लोग हैं। नहीं, मैं मर्जियत नहीं पढ़ता हूँ, परेशान ना हो, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। चुने के खुद में आइए मर्जियत सुनिए, तो ये फकत जो है जिक्र अहल के लिए। तो सभी तकलीफ करते हैं क्योंकि उल्मा हमारे जिंदा हैं, लिहाजा उल्मा की बात मानकर अमल किया जाएगा। तो बस ये जुमला कि उलमा जो हैं वो हमारे ऊपर हुज्जत हैं, और इन उलमा के ऊपर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला ये हुज्जत है। इस सवाल और पढ़ते हैं तो जो तकलीफ करते हैं उनको मसला मालूम है ना, मसला मालूम है ना, किसके हाथ का खाना है,
किसके हाथ का नहीं खाना है, सब मालूम है ना मसला, किसके हाथ का खाना है, कहाँ मजबूरी में खाना है। मगर हम में और मासूम में यही फर्क है, हम मजबूरी में खा सकते हैं मगर मासूम नहीं खा सकता, मासूम नहीं खा सकता। क्यों? यहूदियों ने अपनी किताब में पढ़ा था कि जो आखिरी नबी होगा वो ना तो नजिस खाएगा ना हराम खाएगा। उन्होंने कहा नबी को आजमाते हैं, नबी के पास एक हराम मुर्गी लेकर आए, हराम मुर्गी नबी के पास लाए और कहा नबी अल्लाह खा लीजिए। नबी ने कहा नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाएंगे? कहा इसलिए क्योंकि ये हराम है। साथ वालों ने कहा आप खाएं ना खाएं हम तो खाएंगे। तो साथ वालों ने कहा आप खाएं या ना खाएं हम तो खाएंगे। किसने कहा? साथ वालों ने। बस इसी से समझ जाओ कि नबी के साथ रहना और होता है, नबी का साथ देना और होता है। नहीं खाई, नबी ने नहीं खाई, साथ वालों ने खाली। हैरानी क्यों करते हो? जब ये फातिमा का पूरा फिक्र खा सकते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाई नबी ने। क्यों नहीं खाई? अच्छा जब भाई नबी है तो किसी के भी घर का खा सकते हैं क्या? नहीं, जो मोमिन होगा उसके घर का खाएंगे और किसी के घर का नहीं खाएंगे। तो अब जनाब मूसा के दौर में चलो, बस ये 5 मिनट आपके। जनाब मूसा के दौर में चलो। जनाब मूसा जब फिरौन के घर में थे, फिरौन ने मिस्र के दाइयों को बुलाया, जो पैसा लेकर दूध पिलाती थी बच्चों को, उनको बुलाया और कहा कि उसको बच्चों को दूध पिलाओ। मगर जनाब मूसा ने दूध नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? इसलिए नहीं पिया, अल्लाह की वही आ गई, अल्लाह की वही आ गई कि ए मूसा दूध ना पीना, इसलिए ये पिलाने वाली काफिरा है और तुम रसूल हो। हमने काफिरा का घर का खाना या कोई भी ग़िज़ा तुम्हारे ऊपर हराम कर दी है। भाई ये बताइए कि मूसा बड़े हैं या आखिरी नबी बड़े हैं? और जवाब ये नहीं है मूसा बड़े हैं या आखिरी नबी बड़े हैं। आपने कहा आखिरी नबी बड़े हैं, मूसा बड़े नहीं है। तो मूसा को अल्लाह ने रोक लिया, तो मोहम्मद को क्यों ना रोका? क्या अबू तालिब काफिर है? खाना क्यों ना रोका? एक काफिर जुमला और जहमत तमाम हो रही है। भाई सुन्नियों के नजदीक शिया मुसलमान है या नहीं है? है ना? शियों के नजदीक सुन्नी मुसलमान है। सारे जितने भी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, ये सारे के सारे एक दूसरे के नजदीक मुसलमान तो हैं, मानते हैं ना कि एक दूसरे के मुसलमान हैं। मगर फिर भी दस्तूर ये है कि अगर शियों में निकाह होगा तो शिया मौलवी पढ़ाएगा, शियों में निकाह होगा तो शिया मौलवी पढ़ाएगा, सुन्नियों में निकाह होगा सुन्नी मौलवी पढ़ाएगा, देवबंदी में देवबंदी मौलवी पढ़ाएगा, अहले हदीस में अहले हदीस पढ़ाएगा। अब निकाह हो रहा है कायनात के सरदार का। तो मेरा तो मानना यह है कि मोहम्मद भी उससे निकाह ना पढ़वाएंगे जो मासूम ना हो। आपकी मर्जी, जो भी समझे, जो मासूम ना हो उससे तो निकाह नहीं पढ़वाएंगे। ईमान छोड़ो, इस्मत साबित हो गई है जनाब अबू तालिब की, इस्मत साबित हो गई। फकत और फकत जनाब अबू तालिब से दुश्मनी की वजह है मौलाए कायनात, कोई भी नहीं है। जनाब मौलाए कायनात फकत दुश्मनी की वजह बने हैं, क्योंकि ये जितने काफिर थे इनका जनाब अबू तालिब से राब्ता था, खरीदो फरोख्त करते थे, ठीक है। मगर अबू तालिब के बेटे ने इनके बुतों को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा।
इसलिए उनकी दुश्मनी में जनाब अबू तालिब से बैर रखा गया, उनसे नफरत रखी गई। और मौला अली की ही निस्बत से, उन्हीं की ही वजह से आले रसूल पे करबला मंजूर हुआ। मसाइब की मंजिल आ गई है ज़दारो, और ये अय्याम ऐसे हैं कि एक भी कोई फिक्रा ज़बान से खतीब की निकलता है तो आंखें छलकने लगती। कभी कभी तसव्वुरात में जाया करो और सोचा करो कि क्यों रोते हो। जवाब भी खुद ही मिल जाएगा कि सुनते हैं तो रोते हैं। अब फिर खुद से सवाल किया करो, जब हम सुन के इतना रो रहे हैं, जिन लोगों ने करबला में देखा होगा, सवाल क्या करो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। दो भाई हैं, एक का नाम अली अकबर है, एक का नाम इमाम सज्जाद है। ये दोनों भाई जो हैं अली अकबर और सैयद सज्जाद, ये दोनों भाई बड़े मजबूर भाई हैं। मालूम है क्यों? ये अभी मजलिस से पहले ये फिक्रा आया है, जहन में मसाइब का फिक्रा है, बहुत रोएंगे अगर समझ गए तो। इससे पहले कोई तैयारी नहीं थी इस फिक्रे की, बस यहाँ मजलिस से पहले यहाँ बैठा फर्शदा पर और ये फिक्रा जहन में आया है कि दो भाई जो है जनाब अली अकबर जनाब सैयद सज्जाद, ये दो बड़े मजबूर और मजलूम भाई हैं। दोनों क्यों मजलूम और मजबूर हैं? दोनों इसलिए मजबूर हैं कि अली अकबर मदीने से करबला तक सुगरा को न ला सके, सैयद सज्जाद शाम में मदीने तक सकीना को ला सके। खुदा आपको कोई गम न दे सिवा गम अहल बैत के। बहुत रोते हैं, बहुत गिरिया करते हैं, बस एक लफ्ज़ सुना और रोने लगे। सोचो सैयद सज्जाद के दिल पे क्या गुजरती होगी जब उनके सामने छोटी सी बच्ची को तमाचे लगाएगा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय दो जुमले हैं मसाइब के बहुत क्लियर करोगे। ये बीवी वो मजलूम बीवी है जो कभी पूरे कदम से जमीन पर ना चल सकी। ये पंजों के बल उठ उठ के चलती है। इसका कद बहुत छोटा था। जब बीवियां रुकू की हालत में चलती थी, जब ज़ैनब कुलसूम चाहती थी कि अपना सर उठाए, सकीना के पाँव हवा में होते थे और तड़प के कहती थी, अपनी अम्मा अपनी गर्दन नीचे करो। अल्लाह कोई गम ना दे, आपको कोई गम ना दे सिवा ये दो बीवियां बड़ी मजलूमा बीवियां हैं। एक का नाम ज़हरा है, एक का नाम सकीना है। वजह ये है कि ना तो ज़हरा को अपने बाप पे रोने दिया गया, ना सकीना को अपने बाप पे रोने दिया। ये दोनों बड़ी मजलूमा है। और क्यों मजलूमा है? ज़हरा भी कम सिन थी, बाल सफेद हो गए थे। सकीना भी कम सिन थी, बाल सफेद हो गए थे। जब शाम के जिंदान में यजीदियां थी ना, तो वहां की औरतें आया करती थी, वहां की औरतें आया करती थी। एक मर्तबा एक औरत आई, आने के बाद कहा कि मुझे बच्ची के रोने की आवाज आती है, मुझे उस बच्ची से मिलना है। कहा आप दिलाएंगे। अब उस बच्ची के पास लेके गए। इस औरत के हाथ में थोड़ा सा खाना था, थोड़ा सा पानी था। इसने कहा बच्ची, मैंने सुना तुम यतीम हो। कहती हाँ मैं यतीम हूँ। कहा मैंने ये भी सुना यतीमों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। कहा यतीमों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। कहा मैं खाना और पानी लाई हूँ, बस मेरे लिए दुआ कर दो। मैं दुआ करूंगी, तुम बस आमीन कहती रहना। बीबी तुम आमीन कहती रहना, दुआ मैं करूंगी। खाना ले लो, पानी ले लो, दुआ मैं करूंगी, आमीन तुम कहना। अब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, सकीना ने आमीन के लिए छोटे छोटे हाथ उठाए। इस बीबी ने कहा कि मेरा शौहर शहर से दूर गया है, वो सलामती के साथ वापस आए। सकीना ने आमीन कहा। कब मेरा शौहर बहुत सारी रकम लेकर आए, सकीना ने आमीन कहा। सारी दुआ होती रही, सकीना आमीन कहती रही। इस बीबी ने एक बार कहा बहुत दिन हो गए, आका हुसैन की कोई खबर नहीं। मेरा आका हुसैन मदीने में रहता है, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। जहाँ भी हुसैन हो खैरियत से हो, उसकी मेहनत खैरियत
में रोती थी, बहुत क्रिया करती थी, अपने बाप को बहुत रोती थी। जब बहुत रोती थी अपने बाप को असरदारो, तो शाम के बच्चों ने अपने लोगों से पूछा, अपने घर वालों से पूछा कि ये तो बताओ, ये बीबी कौन है जो इतना रोती है। असरदारों, मुझे जलते हुए खैमों का मंजर याद आ रहा है, मुझे जलते हुए खैमों का मंजर याद आने लगा। आपने इतनी थोड़ी सी आग को देखकर उधर अपना रुख मोड़ लिया, आप बेचैन हो गए, परेशान हो गए। ज़ैनब से पूछे, कोई सकीना से पूछे। शाम के लोगों ने, शाम के छोटे छोटे बच्चों ने अपने घर गए, जाने के बाद अपने बाप से पूछा, बाबा ये तो बताइए कि यतीम किसे कहते हैं। उन्होंने पूछा, ये बताओ, ये तुमसे किसने पूछा, तुम्हें यतीम के बारे में किसने बताया? तब बताया किसी ने कि मुझे शाम का जिंदान है ना, वहां से शाम को एक आवाज आती है, अना यतीम, मैं यतीम हो गई, मैं हुसैन की यतीमा हूँ। इतना बताइए कि यतीम किसको कहते हैं। उनके लोगों ने अपने बच्चों को बताया, बेटा जिनके माँ या बाप नहीं होते हैं ना, उनको यतीम कहते हैं। अच्छा, दूसरे दिन बच्चे खेलते हुए आए शाम के जिंदान में, एक मर्तबा इजाजत मांगी। ये जो बीवी अंदर से गिरिया करती है, ये जो अपने आप को यतीमा कह के रोती है, हम इससे मिलना चाहते हैं। सैयद सज्जाद उसको जनाब सकीना के पास लेके गए। ये बच्चे जनाब सकीना से मिले, वापस अपने घर आए, अपने अपने बाप से कहा, आपने कहा था कि यतीम तो वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, आपने ये नहीं बताया कि जो यतीम होते हैं वो तमाचे भी खाते हैं, आपने ये नहीं बताया जो यतीम होते हैं वो कुत्ते भी खाते हैं, आपने ये नहीं बताया जो यतीम होते हैं वो कई दिन के भूखे होते हैं, कई दिन के प्यासे होते हैं। अरे खाना लाओ, वो यतीम भूखी है, वो यतीम प्यासी है। अब ये बच्चे खाना लेके पहुंचे, सैयद सज्जाद ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? कब खाना लाए हैं? कब किसके लिए? तो आपकी बहन सकीना के लिए। आवाज आई, बहुत देर कर दी सकीना न रही, बहुत देर कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।